बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जल्द दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तानी फौज में बगावत को हवा देने वाला गद्दार है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का दिल हमेशा गजा के भाइयों के साथ धड़कता है। And I decided over there and then, that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. नौजवानों को मौके देकर मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे। तरबियत याफ्ता नौजवानों को वसाइल और सहूलियात देंगे, जिसका नतीजा मिसाली ज़रूरी बरामदात की सूरत में निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रूरी ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा 1000 पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को चीन भेजने का प्लान है। पहले मरहले में 300 तलबा को स्कॉलरशिप पर चीन भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ज़राअत में चीन की आला और जदीद महारतों से फ़ायदा उठाएगा। इन ग्रेजुएट्स की तालीम से मुल्क की ज़राअत में इनकलाब आएगा। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और झालाबारी। बड़े बड़े ओले पड़ने से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की लाइटें और शीशे टूट गए। कई गाड़ियों पर डेंट भी पड़े। उधर रावलपिंडी में भी शदीद बारिश। थाना रत्तमराल में मस्जिद की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। तूफानी बारिश और झालाबारी ने आईएसओ के हिफाजती इक़दाम का पोल भी खोल कर रख दिया। 50 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली का तातुल। आईएसओ हुक्काम के अफसरान को स्टाफ के हमरा फील्ड में मौजूद रहने के अहकाम। इस्लामाबाद में बारिश और झालाबारी के दौरान ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद रहे। कामयाब हिकमत अमली से किसी शाहराह पर ट्रैफिक जैम न हुआ। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई गई। ट्रैफिक पुलिस ने शाहराहों की वीडियो जारी कर दी। लाहौर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से पंजाब भर में शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिश और झालाबारी। गहरे बादल छा गए। लंडी कोतल समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कचरो कूचा में गाड़ी को सैलाब बहाकर ले गया। तुरखम बॉर्डर पर तूफानी बारिश और सैलाबी रेला। कई माल बरदार गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गईं। अल्लाह का शुक्र है जी, जो हो सके मुल्क की खिदमत की है। मुल्क की खिदमत जैसे हो सके की है जी, बस अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। मुल्क की पहले भी खिदमत की, अब भी खिदमत कर रहे हैं। अवामी फलाह के मंसूबों पर दिन रात काम हो रहा है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला ने गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। पैकेज से 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त फायदा होगा।
शहबाज शरीफ साहब की कोशिश देखें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों की कोशिश देखें कि आज महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पे है पिछले कई सालों में, और बिजली की कीमतें बढ़ती सुनी है, कम होती नहीं सुनी कभी। अभी अभी शहबाज शरीफ आज ने 7.5 रुपए जो है वो बिजली की कीमतों में कमी अनाउंस की। तो ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जिसके दिल में अवाम का दर्द है। एक जमात ने माजी में 4 साल हुकूमत की मगर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उनके दिल में आवाम के लिए दर्द होता तो कुछ करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का संग बुनियाद रख दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने तारीख रकम कर दी। पहली बार महकमा माहौलियात को जदीद तकाज़ों से हमाहंग किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के क़याम से पंजाब के अवाम का मुस्तक़बिल महफूज होगा। पंजाब ने टीपी लिंक कैनाल खोला। हम पहले ही उस पर एतराज़ कर चुके हैं। इस वक्त पानी की 50% कमी का सामना है। टीपी लिंक नहीं खोलना चाहिए था। जब तक कैनाल्स का मंसूबा बंद करने का ऐलान नहीं होगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आबकारी सिंध जाम खान शोरू ने विफाक और इरसा को एक और एहतजाजी मुरासला अरसाल कर दिया। टीपी लिंक कैनाल बंद करने का मुतालिबा। तौसा पंजनद लिंक कैनाल पानी का बहाव बढ़ाना सरासर नाइंसाफी है। सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। नहरों के मामले पर पंजाब और सिंध को बैठकर बात करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत चाहती है कि महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बेहतर निज़ाम बनाया जाए। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पावर शो के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हटड़ी बाईपास पर जलसागाह का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। सीनियर वजीर को सिक्योरिटी और ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। 18 अप्रैल को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान आज भी आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से नाराजगी कुछ और है, गुस्सा मुहाजिरीन पर उतारा जा रहा है। हमें अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। कहा, बैरूनी क़ुव्वतों के दबाव में आकर फाटा का पख्तूनख्वा के साथ इंतजाम किया गया। माइंस एंड मिनरल्स हसास तरीन मामला है। विफाक सूबे के वसाइल पर यकतरफा कब्जे की कोशिश कर रहा है। बैरुल अक़वामी क़ुव्वतों और विफाक को अपने सूबे के वसाइल का मालिक नहीं बनाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुशाइंद है। कराची तक कोयटा और RCD शारा के लिए रकम मुख्तस की गई। N25 बलूचिस्तान के अवाम का देरीना मुतालिबा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। वफाकी इक़दाम से कच्ची कैनाल के मनसूबे की तकमील यकीनी होगी। कच्ची कैनाल से ज़रूरी इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म को आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है। आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। बलूचिस्तान की महरूमियों के खात्मे के लिए फैसला खुशाइंद है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मईशत बहाली की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़। माली साल 2025-26 के बजट में सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़। रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत होगा। FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सिर्फ निचले स्लैब्स को तब्दील किया जाएगा। FBR की जानिब से तैयार की गई तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने पेश की जाएंगी। कराची
कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। मिनिमम मंजूरी से सार्फिन को 6 अरब 60 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। रवा साल के इब्तदाई 3 माह कराची ट्रैफिक हादसात की लपेट में रहा। इन हादसात ने मजमूई तौर पर 279 खानदानों से उनके प्यारों को छीन लिया। 106 रोज के दौरान हैवी ट्रैफिक, डंपर, वाटर टैंकर और बसों से 89 अफराद मारे गए। ट्रैफिक हादसात में 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के सामने पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चालान जमा कराया। मुलजिम के बैग से मनशियात आइस, पिस्तौल, 5 मोबाइल फोन, 2 शनाख्ती कार्ड, 2 पासपोर्ट और दीगर सामान बरामद होने की तफसीलात शामिल। एक पासपोर्ट अरमगान के नाम पर भी था। मुलजिम असलहे का लाइसेंस पेश न कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान के लिए 5 रोज की मोहलत दे दी। और कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली आग मुअम्मा बन गई। आग 17 रोज तक मुसलसल भड़कने के बाद गुज़श्ता रोज खुद बुझ गई थी। गड्ढे से गैस का अखराज हो रहा था, जिससे इलाके में बू फैल गई थी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जुनैद नकी कहते हैं, गैस का अखराज इंसानी जानों के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए PPL ने दोबारा आग जला दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।